प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। हमारे पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। जिस पॉइंट ने एक लाइन को जिसको ज्वाइन किया है इन दो पॉइंट्स ने उसको 2:3 में बांटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या लेट कर लेते हैं, एक्स वाई। लेट वी हैव द पॉइंट, हम उस पॉइंट को लेट कर लेते हैं बच्चों पी। किस कोऑर्डिनेट्स के साथ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ। अब हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है बच्चे -17 और दूसरा पॉइंट है बच्चे हमारे पास 4-3। इन दो पॉइंटों को जो जोड़ने वाली लाइन है इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट है जिसने उसको किस रेशियो में काट रखा है, 2:3 में। यानी कि उसके इधर कितने भाग हैं, दो भाग रह गए उस लाइन के, और इधर कितने 3 पार्ट्स उसके रह गए हैं। तो यहां पर हमने इस पॉइंट को लेट किया है, उसको पी पॉइंट ने इंटरसेक्ट किया है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई ले लिए हैं। तो हम पहले पॉइंट को क्या ले लेते हैं, ए पॉइंट, और दूसरे पॉइंट को क्या ले लेते हैं बच्चों, बी पॉइंट। तो यहाँ पर ये हमारा x1 y1 से, जैसे कि हमने 7.2 किया है, 7.1 किया है, और ये हमारा x2 y2। देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो है बेस उसके अंदर दिया गया है। 7.1 जो हमने की है वो डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ की है, और 7.2 हम किस फॉर्मूले से करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से, क्योंकि इसमें किसी पॉइंट ने पूरी लाइन को 2 सेक्शन के अंदर या 3 सेक्शन में बांट देगी, और उसी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, या उस पॉइंट को काटने के बाद उसके रेशियो हमको फाइंड आउट करने होंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। सेक्शन फॉर्मूला के साथ हम दो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट x और एक कोऑर्डिनेट y। तो पहले मैं x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों। तो x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस में m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब मैं आपको बताऊंगा ये m1 क्या है और m2 क्या है। जो हमको रेशियो गिवन होता है उसमें पहली वैल्यू m1 होती है और दूसरी वैल्यू m2 होती है। तो बताइए अब m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2, और m2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारे पास जो दूसरी सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास है 3। तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू हमको मिल गई। तो हमको क्या निकालना है, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालना है पहला। तो x कोऑर्डिनेट इससे निकलेगा, तो चलिए m1 की वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू ये है सेकंड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है 4, तो ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं प्लस में। अब m2 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू, अगर आप अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 2 4 जा 8। अगर 3 मल्टीप्लाई -1 करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 3, और प्लस के साथ वो माइनस होके क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 माइनस में 3 अपॉन में 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। अभी हमारे पास है 8 में से अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 अपॉन में 5, और कैंसिल होने के बाद ये बच गया हमारे पास 1। ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब सेक्शन फॉर्मूला हम दोबारा लगाएंगे, किस कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे, वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट के लिए होगा, अब x की जगह किसकी वैल्यू रखेंगे हम, y की। तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला लग गया y कोऑर्डिनेट के लिए। तो चलिए देखिए m1 की वैल्यू फिर पुट कीजिए 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू ये है हमारे पास माइनस का 3 प्लस, अब m2 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू है 7, केवल वैल्यू पुट करनी है m1 प्लस m2, तो 2 प्लस में 3। तो वैल्यूज रखिए 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6 प्लस में 3 7 जा 21 अपॉन में 2 प्लस 3 5। अगर आप देखेंगे 21 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 15 अपॉन में 5, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आंसर कितना आ गया इसका 3। यानी कि जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया 3। तो सो पॉइंट P, जो पॉइंट P है वो हमने क्या लिया था xy। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे आगे बच्चों कितने, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे हमारे xy, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम रखेंगे P के लिए, P पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई है 3। तो P पॉइंट जो आ गया हमारा किस कोऑर्डिनेट्स के साथ आ गया, 1 और 3 कोऑर्डिनेट के साथ, और यही हमारा क्या है आंसर।
आशा करते हैं आपको बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है बच्चों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अदरवाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।